सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 12 के द्वारा हमने शुरुआत की। आज का ये चौथा भाग है। ये चौथे भाग में हम और कुछ बातें देखने वाले हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने उस सूबेदार का जीवन देखा। यीशु मसीह को अचंभित करने वाला वही एक व्यक्ति था बाइबल में, जिसके बारे में यीशु कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमने देखा है कि वो कहता है कि मैं भी आई आल्सो पराधीन हूँ, जैसे तू पिता के अधीनता में है, इसीलिए कायनात की सारी बातें जब तू बोलता है, जब तू डांटता है, जब तू चाहता है, वैसे होता है। ये बातें आज हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अचंभित इसलिए हुआ पता है, क्योंकि यीशु मसीह के जमाने में ऐसे पंडित लोग थे, शास्त्री और फरीसी थे, बुद्धिमानी ज्ञानी लोग थे, व्यवस्था को बाय हार्ट याद रखने वाले लोग थे, लेकिन वो यीशु मसीह के कामों का रहस्य समझ नहीं पाए। यीशु मसीह कौन है ये समझ नहीं पाए। लेकिन एक सूबेदार, एक मिलिट्री मैन, एक सेना का आदमी ये बातें जब करता है, यीशु मसीह अचंभित होता है। आज आपके और मेरे जीवन में हमें ये बातें बहुत ही आशीषित करती है। जब तक हम अधीनता में नहीं रहते, तब तक हम अधिकार में नहीं आते हैं। अब जो लोग कुछ स्टाइल मारते हुए या वह उसकी बातें देखते हुए कुछ लोग करेंगे भी काम, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। मैं आज के अध्ययन में यशायाह नबी के किताब से कुछ बातें पढ़ रहा था और मुझे 3 लोगों का सर्वनाश होगा। वो 3 लोग कौन है? अपने सब्जेक्ट को ही पकड़ कर है, इसलिए उसको हम देखेंगे। लेकिन जो हमारा मूल वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 में यीशु मसीह कहता है कि मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी करेगा, वरन इतना ही मुझसे भी बड़े काम करेगा। ये बड़े काम करना मतलब हम यीशु के यीशु नहीं हो सकते। वो केवल एक बाप है। कोई बाप की भी इच्छा ये नहीं है कि उसका बेटा उससे कम काम करे। वो बाप की इच्छा है कि मेरा बेटा मुझसे अधिक तरक्की करे, मेरा बेटा अधिक उसका नाम रोशन करे। हर एक माँ बाप की इच्छा ये होती है कि उनके बच्चे पे लड़का हो या लड़की हो, हर व्यक्ति जब आशीष देता है तो वो चाहता है मुझसे अधिक। जैसे अन्य जाति में एक दुआ की जाती है, मेरी उम्र तुझे लगे, है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई बाप इस दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कम आयु के हो, जो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे साधारण काम करे। हर एक माँ बाप की इच्छा है कि हमारे बच्चे टॉप लेवल पे रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मैंने तुझे पूछ नहीं तो मस्तक या सिर बनाया है, नीचे नहीं तो ऊपर बिठाया है। इस वचन को लेकर हम बड़े काम का सही मतलब समझ चुके हैं कि यीशु मसीह ने जो 18 साल, अगर यीशु चाहता था 12 साल की उम्र में जो ज्ञान था वो ज्ञान लेकर वो सेवकाई कर सकता था, लेकिन यीशु को इस संसार में भेजा गया था। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो मनुष्य का पुत्र बनकर जो भी उसकी जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां को निभा रहा था। मुझे आपको बताना है, बहुत सारे लोग सेवकाई में चल पड़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें हिदायत देता है कि जो सेवा करना चाहता है वो पहले अपनी घर की व्यवस्था ठीक करे। आज बहुत सारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जगत में ऐसे बहुत सारे नॉन बिब्लिकल प्रचारक घूम रहे, जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हुई है, जो जिनकी सभा में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें होते, लेकिन ये लोग वचन के दायरे में नहीं रहते। ऐसे कितने तो भी लोग घूम रहे जो जैसे कपड़े बदलते, वस्त्र बदलते, वैसे बीवियां बदलते, लेकिन उनके मिनिस्ट्री में भी काम होता है, उनके द्वारा नहीं होता है काम। परमेश्वर अपने आए हुए भूखे लोगों की, प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है, भूख मिटाता है, लेकिन क्रेडिट ये लोग लेकर जाते। लेकिन अभी हम उस लेवल पर बढ़ना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आज के डेट में कितने तो भी ऐसे हैं जिन्होंने सेवकाई में ये सब गलत कारनामे किए। चलो वो टॉपिक अलग ही है, लेकिन मैं आज जो कहना था कि यशायाह नबी की किताब से प्रभु ने कुछ बातें मुझसे की।
तीन प्रकार के लोग हैं जिनका नाश होगा। यशायाह नबी का पहला अध्याय और वचन 28 में ये वचन हमें मिलता है। देखो, परंतु बलवाइयों मतलब विद्रोही, बगावत करने वाले, रिबेल करने वाले, फिर वो कोई भी हो, माँ बाप के खिलाफ जाने वाले, बलवा करने वाले, अपने सीनियर के खिलाफ जाने वाले वो जूनियर, बगावत करने वाले वे बागी, कलीसिया के अंदर परमेश्वर का सेवक जो उनको बढ़ाता है, उनको सिखाता है, खिलाता पिलाता है, उनके खिलाफ करने वाली बलवाई, सभी प्रकार की बलवाई, रिश्ते नातों के साथ की हुई बलवाई, अपने सीनियर के साथ की हुई बलवाई, उसी के साथ साथ खुदा के साथ किया हुआ विद्रोह। आप कहेंगे खुदा के साथ कैसे विद्रोह? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग स्पेशली मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने आप को सेवक सेविका कहते, पास्टर कहते या होने वाले पास्टर है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम एक पत्नी के होना चाहिए। कुछ लोग, मैंने कितने सारे लोगों को देखा जो बड़े इंटरनेशनल प्रचारक है, आज भी उनके वीडियोस इस फेसबुक मीडिया पर आते हैं, लेकिन वे लोग हैं जिन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए एक टाइम पे मिनिस्ट्री बढ़ गई, टॉप लेवल पे आ गए, जिन्होंने अपने पत्नियों को और बच्चों को छोड़ दिया और अपने मन को भाने वाले व्यक्ति के साथ शादी की और उस लेवल पे पहुंच गए क्योंकि अभी पैसा आ गया, एक लेवल पे आ गए। ये भी एक प्रकार की बलवाई है। अगर तू अपनी पत्नी को छोड़ता है तो करिन्थियों की किताब में हमें यह भी दिया है कि जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक शादी ना करे। लोग कहते हैं कौन इतना फॉलो करता है, कर लो शादी, बसा लो अपना नया घर संसार, लेकिन ये भी एक प्रकार का वचन के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ किया हुआ एक बलवा है। बाइबल यहाँ पे कहती है, परंतु बलवाइयों पापियों का संग, एक संग, पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। तीन कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। नंबर 1 बलवा करने वाले, नंबर 2 पाप में जीवन जीने वाले, नंबर 3 यहोवा को त्यागने वाले लोग। ये तीन कैटेगरी को परमेश्वर कहता है ये सारे लोगों का नाश होगा, इनका अंत हो जाएगा। उसके पीछे के कारण क्या? आज मेरे जीवन में मैं वचन के खिलाफ तो नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं वचन को जानने के बावजूद, वचन को समझने के बावजूद अगर मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो मैं क्यों ना हूँ, मैं भी खुदा की दृष्टिकोण में, उसके वचन के अनुग्रह से, उसके वचन के दृष्टिकोण में मैं भी एक बलवाई करने वाला होता हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं ना, ये पीढ़ी है जो सबसे अधिक बलवा कर रही है। यीशु मसीह ऑलरेडी बोल चुका है, ये बलवा करने वाली पीढ़ी है। हर एक व्यक्ति को अपना फ्रीडम, अपनी आजादी चाहिए। 5 साल के बच्चे को भी अपना फ्रीडम चाहिए, अपनी आजादी चाहिए, अपना अलग एक सेपरेट लाइफ चाहिए। शादी के बाद स्त्री को अपनी एक आजादी चाहिए, जिनको ज्वाइंट फैमिली में रहने को शर्म लगती है। हर एक व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है, लेकिन मुझे आपको बताना है, जो खुदा के वचन के जुए में, उसकी अधीनता में रहता है ना, परमेश्वर उसको ही सभी प्रकार की महामारी और दुष्ट के सारे प्रकार के उन शस्त्र और अस्त्र से उसका संरक्षण करता है। आज आपके जीवन में यह समझना होगा, क्या मैं दुनिया के सभी प्रकार की सुख सुविधा, संसार के तरीके के जुए में जूता हूँ, या मैं परमेश्वर के वचन के जुए में जोता गया हूँ? अगर मैं उसके वचन के जुए में जोता गया हूं ना, तो ये अधीनता नहीं है, तो ये परमेश्वर को आदर देने वाली बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के डेट में ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है अजीजों। ये बात को जो फॉलो करता है वही व्यक्ति, एक समय आता है खुदावन उसको बड़े अधिकार के साथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को परखना होगा। क्या मेरी ऐसी कोई बात, क्या मेरा ऐसा कोई चाल चलन, क्या मेरी ऐसी कोई संगति ऐसी तो नहीं कि जिसकी वजह से खुदावन मुझसे नाखुश है? यहाँ पे 3 लोग बताए गए। ये 3 लोगों का अंत, इन लोगों का नाश होगा, जिसमें पहली व्यक्ति है जो विद्रोह करने वाली है, जो अधीनता में नहीं है,
बलवा करने वाली है, बगावत करने वाली बागी व्यक्ति है। दूसरी पापी और तीसरी यहोवा को त्यागने वाली, मतलब वचन को महत्व न देने वाली। हर एक को आज जो दुनिया में संसार में जीना चाहता है ना, जो परमेश्वर के वचन से अधिक, संगति से अधिक, एक अच्छे जीवन से अधिक, जो संसार के साथ, लोग कहते हैं ना संसार के साथ चलो, माल है तो ताल है वरना तो बेकार है। लोगों का माल ताल उधर ही रह गया। कुछ प्लास्टिक कैरी बैग में शमशान घाट में जल गए, कुछ प्लास्टिक कैरी बैग में दफन किए गए, कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हुआ। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर हम इसलिए आए, परमेश्वर हम इन बातों से कुछ गहरी बात बताना चाहता है। आपको पता है शैतान की मिनिस्ट्री एक्चुअल में वो एक अलग मिनिस्ट्री करता है। उसके स्वर्गदूत तो उसने रखा है, सॉरी नरकदूत जो उसने रखा है अटैक करने के लिए, व्यभिचार के पाप में गिराने के लिए, लालच में गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए। ये तो उसके सारे उसके शैतान के सेवक काम कर रहे, लेकिन शैतान एक अलग मिनिस्ट्री करता है, पता है आपको। और वो मिनिस्ट्री क्यों करता है, उसको मिनिस्ट्री करने का मौका देने का क्या नहीं देने का, ये हमारे हाथ में। आइए डायरेक्टली हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और वचन 10। शैतान की मिनिस्ट्री बताता हूं आपको। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह होने वाली बात है भविष्य में, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यह गिरा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो क्या करता है पता है, ये आकर एक एग्जाम्पल मेरे ऊपर से लेता हूं। समझो मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, कलीसिया चला रहा हूं, बड़ी तादाद में बपतिस्मा दे रहा हूं। मेरे प्रचार सुनकर आप लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं, उल्लासित होते हो, आशीषित होते हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर गुप्त पाप है। मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं, किसी के बारे में नहीं कहूंगा भाई। अगर मेरे अंदर गुप्त पाप है तो ये बात सच्ची है। शैतान परमेश्वर के सामने जाके राजू ठाकुर के बारे में परमेश्वर को जाके कहता है, क्या रे तेरा सेवक राजू ठाकुर, देख वो एक तरफ से सेवकाई कर रहा है और दूसरी तरफ से लालच में पड़ा है। देख वो बड़े बड़े प्रचार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से व्यभिचार के विचारों में व्यभिचार भी कर रहा है। शैतान जब परमेश्वर के सामने जाता है ना, इस वचन के आधार पर वो झूठी बात नहीं बोलता है, वो परमेश्वर के सेवक सेविकाओं के बारे में जो सच में वो गलतियां कर रहे, ये सच्ची बात को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हुए वो दोष लगा रहा है। वो दोष लगाने की मिनिस्ट्री करता है। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे देखने वाले शायद इवांजेलिस्ट पास्टर ताराचंद सेनानी वो पिता है, और कोई माता पिता होंगे। अगर आपके बच्चे सच में गलतियां कर रहे और कोई आकर कहता है ऐसे कैसे बच्चे आपके, आपको बहुत खुशी होगी क्या, आपको बहुत, आप झूमेंगे नाचेंगे क्या। हमारे बच्चे, हम कहते हैं कि हमारा घमंड है, हमारा अभिमान है, हमारा फक्र है। मुझे आपको बताना है कि आज जो जवान मुझे देख रहे या देखेंगे, अगर आप अपने आप को मसीह कहलाते हो तो आपका रहन सहन, आपकी फैशन, आपके कपड़े, आपके बाल, ये सारी बातों में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आप कभी सेवकाई में आते हो, जब प्रचार में आते हो, तो भले दुनिया वो उधर जॉयस मेयर अपने सर में पल्लू लेती है ना नहीं लेती है, हमें उससे लेन देन नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर स्त्री सेवकाई करती है, अगर फीमेल सेवकाई करती है, उसने अपना सिर ढकना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जॉयस मेयर नहीं लेती है, जॉयस मेयर नहीं लेती है, उसका न्याय उसको देना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए खुदा का कलाम मालूम होने के बावजूद, पता होने के बावजूद जॉयस मेयर नहीं लेती है, इसलिए मैं नहीं लेता हूं, तो इसका मतलब मैं भी खुदा की नजरों में वचन के खिलाफ चलने वाला, बलवा करने वाला व्यक्ति हूं।
अब जो बलवाई करता है, फिर भले कितने भी बड़े बड़े प्रचार क्यों ना करे, वो केवल उस टैलेंट से काम कर रहा है, अधीनता में काम नहीं है। केवल बड़ा आवाज होगा लेकिन अधिकार में काम होगा नहीं। आज मुझे आपको बताना है, स्पेशली हमारे मस्जिद को देखकर, आप मध्य प्रदेश से हो लेकिन हमारे पुणे मुंबई में आज स्टेज के ऊपर, पुलपिट के ऊपर ऐसे ऐसे प्रकार के तंग कपड़े पहनकर ये जवान आते हैं। उनकी हेयर स्टाइल अलग रहती है, हेयर स्टाइल दिखाने के लिए सर ढाकते नहीं है। लेकिन मेरे चर्च का बहुत एकदम कड़क कानून है वचन के अनुसार। अगर आपको आराधना में आना है, आपको खुदा की सेवकाई करना है, तो आपको दुनिया की तरीके से नहीं तो खुदा के वचन के तरीके से करना होगा। अगर आपको नहीं करना है, सॉरी, नो प्रॉब्लम, हम हमारा गला फटने तक गाएंगे लेकिन आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी कलीसिया से आराधना करने वाले चले गए क्योंकि उनको अपनी आजादी चाहिए, उनको वचन का जुआ नहीं चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है पता है? जो लोग चले गए वह संसार में भटक गए, गलत संगति में चले गए। आज वो जो कुछ भी काम सेवकाई कर रहे थे वो भी उनके हाथ से चला गया है। मुझे आपको बताना है, दुष्ट को वो मौका मत दो, दुष्ट को वो मौका मत दो कि खुदा के सामने जाकर वो अपने बारे में, अपने संतान के बारे में जाकर दोष लगाए। मुझे बताओ, जब वो दोष लगाता होगा क्या परमेश्वर के दिल पर क्या बीतती होगी? जस्ट इमेजिन करो, आज हमारे मस्जिद में, मुझे आपका पता नहीं, हमारे शहरों में बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे लड़कों ने इंटरकास्ट मैरिज किया। प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग, आराधना लीड करने वाले लोग अन्य जातियों में जाके विवाह कर रहे थे। क्यों? उनको अपनी आजादी चाहिए। अगर वो सच में परमेश्वर के वचन की अधीनता में है ना, वो अपनी खुशी से अधिक परमेश्वर के खुशी को महत्व देते। क्या उन लोगों के लिए शैतान जाकर दोष नहीं लगाता होगा? ए खुदावन, तू तो कहता था फलानी फलानी लड़की बहुत अनॉइंटेड है, देख कैसे आराधना करती है, लेकिन देख उसने एक अन्य जाति के साथ शादी की है। दोष लगाता है। मुझे आपको बताना है, उसका मुंह बंद करना और उसका मुंह खोलना दुष्ट का हमारे हाथ में। अगर मैं और आप अगर खुदा की वश में, वचन की अधीनता में अपनी मर्जी से अधिक उसकी मर्जी को अगर महत्व देते, तो मुझे आपको बताना है, शैतान का मुंह आपके खिलाफ खुदा के सामने खुलेगा नहीं, परमेश्वर का मुंह खुलेगा। और परमेश्वर अय्यूब के जैसे कहेगा उसको, देख माऊ में ऐसी ऐसी जो मेरी लड़की है, समझो यहाँ पे जो मेरी बहन देख रही है, ओलिविया बेंजामिन, तू जानता है क्या उसको? वो सच में मेरी वचन के अनुसार चलने वाली बेटी है। मुझे फक्र है मेरी इस बेटी पर जो वचन के अनुसार जीवन जीती है। हालेलुया। दुष्ट का मुंह बंद करने का और दुष्ट का मुंह खोलने की दोनों बात तो हमारे हाथ में। अगर हम बलवाई करने वाले, मनमानी करने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले, क्रूस को उठाना या पता होने के बावजूद, अपनी इच्छाओं को त्यागने के बावजूद हम अपने जीवन के लिए, अपने लाभ के लिए जीते, तो दुष्ट प्रकाशित वाक्य 12:10 के अनुसार हमारे प्रति दिन रात जाकर दोष लगाएगा। आपके हाथ में खुदा के सामने वो दोष लगाए या खुदा के सामने आपके नाम के प्रति वो चुपचाप उसके मुंह को फेविक्विक लग जाए। अगर उसके मुंह को फेविक्विक लगाना है तो आपको और मुझे वचन के अनुसार, परमेश्वर की अधीनता में, हमारे अगुवे के अधीनता में, हमारे माँ बाप की अधीनता में और हमारे सीनियर जॉब के जो हमारे साहब है उनके भी अधीनता में रहना होगा। हालेलुया। ये बड़ा काम है। भले मुर्दा जिलाए या ना जिलाए, डजंट मैटर, लेकिन अगर मेरी अधीनता से लूसीफर का मुंह को अगर फेविक्विक लग जाता है, उसका मुंह चिपक जाता है, वो मेरे खिलाफ खुदा के सामने बात नहीं करता है, यही एक बड़ा काम है। पता है आपको ये बड़ा काम क्यों है? यीशु मसीह कहता है, संसार का अधिकारी मेरे पास आता है लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं पाता है। क्यों कहता है सर? यीशु मसीह ने लूसीफर को मौका नहीं दिया, पुत्र ने मौका नहीं दिया कि पिता के पास जाकर पुत्र के बारे में वो निंदा कर सके। पुत्र ने उसको पहले ही शुरुआत में ऐसे 3 तमाचे लगाए कि वो वहां से रफा दफा हो गया। वो बाद में सामने नहीं आया। क्यों सामने नहीं आया? क्योंकि पुत्र का जीवन पिता की अधीनता में था।
पुत्र पिता के अधीनता में था। इसीलिए सूबेदार ने कहा जैसे तू पराधीन है वैसे मैं भी पराधीन हूं, इसलिए मैं जब ऑर्डर देता हूं, जब मैं आज्ञा देता हूं तो मेरा सैनिक जाता है और आता है। इसलिए हे प्रभु तू केवल शब्द बोल, मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज खुदावन चाहता है मेरे लोगों, आज हमें ये बातों का रहस्य समझना चाहिए। भले हमें बड़े बड़े प्रचार देने का मौका ना मिले, लेकिन हम ऐसा जीवन जिए कि दुष्ट हमारे बारे में परमेश्वर के सामने मुंह ना खोले। परमेश्वर उसको पूछे, क्या रे माऊ से आया क्या तू? क्या उधर ताराचंद सेनानी का कुछ दिखा नहीं तुझे? क्या तुझे शकुंतला बेंजामिन इस बहन का कुछ दिखा नहीं क्या? वो मुंह बंद करके खड़ा रहेगा। परमेश्वर आनंदित होगा, वाओ, माऊ के अंदर मेरे वे लोग हैं कि जो ऐसा जीवन जीते कि जो दुष्ट को मौका नहीं देते कि उनके ऊपर दोष लगाने के लिए मेरे सामने आके खड़ा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बहुत अच्छी तरीके से उसके वचनों से पढ़ाता है। मैं हमेशा प्रकाशित वाक्य 12:10 को याद करता हूँ, और अगर मेरा कदम, मेरा विचार, मेरा निर्णय अगर जो है उस पर मैं सोचता हूँ कि खुदावन अगर मैं गलत निर्णय लूंगा तो मुझको मौका मिलेगा जो मेरे बारे में आकर जो सत्य बात है, जो मेरी गलतियां है, जो मेरे गलत निर्णय है, जो मेरी गलत संगति है, मेरे जो गलत विचार है, उसके बारे में वो आकर वो दोष लगाएगा। और जब वो दोष लगाएगा तो पिता मुझे पता है तुझे बहुत दुख होगा। और मैं एक ही मकसद लेके जीता हूँ कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा कभी भी ना हो कि मेरे वजह से तुझे नीचे दिखना पड़े। प्रभु मेरा जीवन ऐसा कभी भी ना हो कि मेरे वजह से प्रभु तू दुखी हो। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। क्या है शोकित होना? क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? देखो आज हमारे आसपास में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति हमारे बच्चों की गलतियों को लेकर हमारे पास आती है, जो सच होती है, जब वो हमारे सामने बोलते हैं क्या ऐसे बच्चे आपने पैदा किए, क्या हमको फक्र महसूस होता है? हम शर्मनाक हो जाते हैं। लेकिन आज जब वही बच्चे जब संसार में जब खुदा का नाम ऊंचा उठाते, अपने एक अच्छी लेवल, एक पोजीशन बनाते, जब न्यूज़पेपर में उनका नाम आ जाता है, जब लोग उनको कहते हैं आप इनके माँ बाप हो, आप इनके माँ बाप हो, वाह, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हालेलुया। मुझे आपको ये बताना है, स्वर्ग का पिता उसका सीना चौड़ा हो जाए। ऐसी अधीनता के जुए में जोते जाओ कि भले संसार हमें मूर्ख समझे लेकिन स्वर्ग हमें बुद्धिमान समझे, संसार हमें तुच्छ समझे लेकिन स्वर्ग हमें उच्च समझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जवानों, स्पेशली आपका रहन सहन, आपकी संगति, आपके व्यवहार, आपकी बातचीत, इन सब बातों पे आपको देखना होगा कि क्या मेरी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वीक पॉइंट है कि जिसको वो उठाकर पिता के पास जाकर क्या मेरे बारे में दोष तो नहीं दे रहा है। मेरे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरे बारे में वो दोष ना दे सके, मेरे बारे में वो मुंह खोल ना सके। मैं ऐसे अधीनता में जीवन जीऊंगा कि जैसे परमेश्वर का पुत्र जिया। परमेश्वर के पुत्र ने दुष्ट को कभी मौका नहीं दिया। पहले ही 3 तमाचे ऐसे दिए कि वो फिर से लौटकर नहीं आया, तो उसने यहूदा इस्करियोत का पूरा कंट्रोल लिया। उसने पहचान लिया कि बाबा इसको तो हम जीत नहीं पाएंगे। आज मुझे आपको बताना है अधीनता के अलग अलग कैटेगरीज। पहले मुझे आपको किस बात में अधीन होना है, तो आइए याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। वचन 7 बाइबल यहाँ पे कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें 40 दिन के उपवास करने की जरूरत नहीं है। बड़ा रबा 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 करते हुए हल्ला बचाकर प्रार्थना करके दुष्टात्मा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं और आप अगर परमेश्वर की अधीनता में जीवन जीते हैं, परमेश्वर की अधीनता में जीवन जीना मतलब उसके वचन को केवल जानना नहीं, तो उसके वचन को हृदय में रखकर वचन के अनुसार, फिर भले मुझे मूर्ख समझा जाए, भले मुझे अपमानित किया जाए, भले मेरा डिमोशन क्यों ना हो, लेकिन मैं वचन के लिए जब जीता हूं तो मैं परमेश्वर की अधीनता में रहता हूं।
अब जो ऐसे अधीनता में जीता है, मुझे आपको बताना है कि वही व्यक्ति के पास से उसको शैतान को धमकाने की जरूरत नहीं है, उसको कास्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, उसको रिब्यूक करने की जरूरत नहीं है। उसका एक कदम ही काफी है। आपके कदम को देखकर वो समझ जाएगा ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये अधीनता से अधिकार में आया हुआ व्यक्ति है, इसके सामने मेरा बस नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि शैतान तुम्हारे पास से भाग निकले जा। सामना करने को बोला है आपको। सामना करने से पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए। कुछ लोग स्टाइल मार के दुष्ट आत्मा निकालते, स्टाइल मार के दुष्ट आत्मा निकालने वालों को दुष्ट आत्मा, बाइबल में एक ऐसा उदाहरण हमें दिखता है कि कुछ लोग थे प्रेरितों के जमाने में, उन्होंने पौलुस की स्टाइल मारने की कोशिश की। उन्होंने देखा पौलुस क्या करता है, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में डांटता है और दुष्ट आत्मा चली जाती है। वो एक यहूदी व्यक्ति था, उसने उसके बच्चों को सबको लिया और एक दुष्ट आत्मा लगी हुई केस को घर में लेकर आया और दुष्ट आत्मा को कहा यीशु के नाम में चला जा। दुष्ट आत्मा क्या कहती है, मैं यीशु को जानती हूँ, यीशु का सेवक पौलुस को जानती हूँ, तुम कौन है मैं नहीं जानता हूँ। बाइबल कहती है कि वो दुष्ट आत्मा में उन पर ऐसा प्रहार किया कि वो नंगे होकर भाग गए। ये स्टाइल नहीं है भाई। अगर आपको परमेश्वर का काम करना है तो अधीनता ही आपको अधिकार में लाएगी। अब जब अधिकार आएगा ना तो आपको रिब्यूक करने की जरूरत नहीं है, आपका उस जगह पे जाना ही काफी है। शैतान उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज का पहला ये टॉपिक समझ लो, ये पहली स्टेप है। नंबर 1, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ओके, आगे चलते हैं। पतरस की किताब में हम चलेंगे। बाइबल वहां पे कहती है पहला पतरस दूसरा अध्याय वचन 13। देखो क्या कहता है वचन, प्रभु के लिए, मेरे लाभ के लिए नहीं, चर्च की बढ़त के लिए नहीं, पास्टर पॉल टाटके के लिए नहीं, तो यहाँ पे दिया है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। अगर आपको लगता है कि आपका पासवान आपके जीवन से खुश हो, आप दुनिया में कैसा जीवन जीते, नहीं तो ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कैसे पता है, एक डायलॉग मुझे दिया है प्रभु ने, कुछ लोग ऐसे होते चर्च में स्वर्गदूत, गौर से सुनो, चर्च में स्वर्गदूत और घर में महाभूत, ऐसा जीवन जीने वाले भी लोग हैं। और कुछ लोग आकर उनको कहते हैं क्या तुम्हारे चर्च में ऐसा ही सिखाते हैं, क्या आपको ऐसी बात सिखाते हैं क्या? इसी मुंह से अन्य भाषा भी बोलते और इसी मुंह से बहुत अलग अलग प्रकार की गालियां भी देते। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। क्या मैं चर्च में स्वर्गदूत और घर में भी स्वर्गदूत हो क्या? यहाँ पे दिया है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए सारे जो नियम हमें दिए। अभी नियम क्या दिया गया है इस महामारी में? मास्क पहनो, हाथ को सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सारी बातें हमें यहाँ पे दी गई है ना? यहाँ पे दिया है प्रभु के ठहराए हुए मनुष्य के सारे प्रबंध के अधीन रहो। तो फिर आपके चर्च ने भी कुछ प्रबंध दिया होगा, आपके अगुवे ने कुछ प्रबंध दिया होगा, उन्होंने वचन के अनुसार कुछ नियम बताए होंगे, आपको उनके भी अधीन होना होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आगे दिया है राजा की, इसलिए कि वो सब पर प्रधान है। राजा मतलब हमारे क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट का अधिकार चलाने वाला व्यक्ति हो, फिर वो प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे एरिया का कॉर्पोरेटर क्यों ना हो या कोई जिला अधिकारी क्यों ना हो, हमारे लिए उनकी अधीनता में रहना ये बाइबल हमें सिखाती है। आगे हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके लिए भेजे। हाकिम, आज के हाकिम कौन है? आज के हाकिम हमारे पुलिसकर्मी। इन लॉकडाउन में हमने बहुत सारे वीडियो देखे कि जिन्होंने हाकिमों का सुना नहीं उनको कितने डंडे पड़े। आज भी हमारे पुणे शहर में अगर कोई बिना काम का बाहर घूम रहा है और अगर वो कहीं पर पुलिस की हाथ में अगर मिल जाता है तो उसके पास अगर कारण नहीं है, या तो उसको मार मिलती है, नहीं तो कम से कम 500 रुपए की पर्ची बनाई जाती है हाकिमों को भी, क्योंकि वो
कुकर्मी को दंड देते और सुकर्मी को प्रशंसा के लिए भेजे गए। अभी वो अलग बात है कि हमारे भारत में जो करप्शन है उसके वजह से सत्य से चलने वालों के ऊपर अन्याय होता है और असत्यों की प्रशंसा होती है, लेकिन नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें बताया गया है हमें हाकिमों के अधीन रहना है। आगे देखो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, ये बात क्वेश्चन गौर से सुनो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये जो फ्रीडम मिला है ना, कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई पुणे शहर में, जहां पर मैं एक होटल में चर्च चलाता हूँ। हमारे पहले सुबह वहां पर अफ्रीकन लोगों का चर्च चलता है, सारे ब्लैक पीपल, उसमें कुछ इंडियन भी है। वहां पर वो लोग जो जैसे अफ्रीका में जैसे कपड़े पहनकर आते, छोटी छोटी पट्टियां लगाकर, छोटे छोटे मिनी माइक्रो स्कर्ट पहनकर, डार्क मेकअप करके, शरीर के अंगों को ढकना चाहिए, वही अंगों का प्रदर्शन करके आते। वो क्या कहते पता है? वी आर इन ग्रेस, हम परमेश्वर की कृपा में। लेकिन यहाँ पे वचन क्या किया है? अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। परमेश्वर की दी गई स्वतंत्रता को, उसको गलत इस्तेमाल मत करो। मैंने उस व्यक्ति से बात की, मैंने कहा ये आपके अफ्रीका में चलता होगा, लेकिन ये हमारा भारत है, भारत की संस्कृति है जो स्त्री अपनी गरिमा को ढाकती है, स्त्री अपनी लज्जा को वस्त्र से ढाकती है, और ये भारत की भी है और बाइबल की भी संस्कृति यही कहती है कि स्त्री अपने शरीर को, अपने बदन को, उन अंगों को अच्छी तरीके से कवर करे। लेकिन ये लोग क्या कहते पता है? परमेश्वर बाह्य रूप नहीं देखता है, हृदय देखता है। वो वचन लेकर आते हैं जो वचन परमेश्वर ने सैमुएल से कहा था दाऊद को चुनने के वक्त, क्योंकि सैमुएल बड़े बड़े बलवान को देख रहा था। तब परमेश्वर कहता है मैं बाह्य रूप में हृदय देखता हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को उस बुराई के लिए, अपनी स्वतंत्रता को आड़ कर लिया और अपने पाप को छुपाने के लिए वचन का सहारा लिया। वहां पे कुछ लोग, अन्य जाति के लोग इकट्ठा होते बाहर से देखने के लिए। क्यों आते पता है? वो लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत अर्धनग्न लोग आते हैं, अर्धनग्न लड़कियां आती है, स्त्रियां आती है, उनके उन अर्धनग्न शरीर के भागों को देखने को मजा आती है। और आखिरी को कलंक कहां पे लगा? मसीहत पे, मसीहत पे कलंक लगा। क्यों लगा? किसी ने, परमेश्वर ने दी गई वो स्वतंत्रता जो वचन के जुए में रहकर जीने से अधिक उन्होंने संसार की बातों को उजागर किया, और आज यही बातों का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे आपको बताना है, हमको स्वतंत्र किया है पाप से, लेकिन इसलिए नहीं कि पाप की गुलामी में जिए तो हम खुदा के वचन के जुए में जोते जाए, और पूरा कंट्रोल हमारे लिए लगाम, जो वचन की लगाम लगाई गई है, जो लगाम पवित्र आत्मा के हाथ में, जो उसको भाता है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे दूसरी बात हमें दिखती है, अधिकारियों की अधीनता में रहो, है ना। आगे जाके कुछ बात और देखेंगे 20 वचन से आगे। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 20, देखो क्या कहता है वचन, सॉरी 18 वचन। हे सेवकों, हर प्रकार का भय, सभी प्रकार का भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने, अभी अगर आप जॉब करते होंगे, आपका जो कोई मैनेजर होगा, आपका जो कोई सीनियर होगा, उसके अधीन रहो, ये बाइबल कहती है। बाइबल की इन बातों को देखकर रोमी सम्राट कॉन्स्टाइन ने, इन्हीं बातों को देखकर उसने मसीहत को दुष्टता से अपनाया, लेकिन उसके अंदर मिलावट भी की। लेकिन यही बातें सुनकर बड़े बड़े अभ्यासक कहते हैं कि कॉन्स्टाइन ने इन्हीं बातों को देखकर बाइबल को अपनाया, लेकिन उसके अंदर मिक्सचर किया। यहाँ पे दिया है, अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उन स्वामी के अधीन रहो जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल है,
जो कुटिल है, जो कुकर्मी है, जो कड़क है, उनके भी अधीनता में रहो। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं मेरे बॉस के अधीनता में हूं, बहुत अच्छा है मेरा बॉस, बहुत मुझे प्रमोशन भी देता है, बहुत मेरी खातिरदारी करता है, बहुत मुझसे बात करता है। आपका बॉस भला हो, नम्र हो या कुटिल हो, आपको उसके अधीनता में रहना है। जैसे पिछले वक्त मैंने आपको बताया कि दो भाई काम को थे। एक भाई उस कुटिल मालिक के हाथ के नीचे ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन एक भाई नम्रता के साथ उस कुकर्मी मालिक के साथ, कड़क मालिक के साथ, गुस्सेल मालिक के अधीनता में रहा। एक समय आया, वो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक बन गया। अधीनता में अधिकार में लेकर आती है। अजीजों, इसका मतलब आपको खुदा के वचन के अनुसार, वचन के परमेश्वर की अधीनता में रहना है। आप जहाँ पे काम करते हो, आपको उस काम करने वाली जगह पर आपके मालिक की अधीनता में रहना है, सरकार की अधीनता में रहना है। और उसके साथ साथ बाइबल कहती है, अगर हम इफिसियों की पत्री में चलेंगे, वहां पे ये बात बहुत सारी स्त्रियों को अच्छी नहीं लगती है। 22 वचन, इफिसियों 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वही पत्नी अपने पति के अधीनता में रह सकती है जो उसके आत्मिक पति के साथ, जो यीशु मसीह, जो स्वर्ग का राज दुलारा, जो प्रभु के अधीन रहती है ना, वही पत्नी अपने पति के अधीन रह सकती है। और जो पत्नी अपने पति के अधीनता में रहती है ना, संसार उसकी तारीफ करता है, स्वर्ग उसके लिए तालियां बजाता है। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारे परिवार टूट रहे। पत्नी को भी अपना आजादी चाहिए। पत्नी अभी स्टाइल आ गई है, आजी ओजी, ये आदर से कोई पत्नी बात नहीं करती पति से, डायरेक्ट नाम से, श्याम, डैम, माइकल, डायरेक्ट एकदम ऐसे बात में बात करते हैं, क्योंकि फ्रीडम, वेस्टर्न कल्चर आ गया है एकदम नाम लेके बात करने का। लेकिन बाइबल कहती है, सारा एक ऐसी स्त्री थी जो अपना स्वामी अब्राम की अधीनता में थी। उसको नाम से नहीं पुकारती थी, उसको इज्जत देती थी, उसको आदर देती थी। मुझे आपको बताना, अगर पति पत्नी है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीनता में रहो। उस स्त्री की प्रशंसा की जाती है जो स्त्री अपने पति के अधीनता में। नीति वचन के 31 अध्याय के 10 वचन से आगे अगर हम देखेंगे, उस स्त्री की प्रशंसा होती है, उस स्त्री के बारे में उस पति की भी स्तुति प्रशंसा होती है, और कहा जाता है देखो ये इसकी पत्नी है। आज ये अधीनता परिवारों में ना रहने की वजह से हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए। उनके मोबाइल को अपना अपना स्पेशल लॉक लगा हुआ होता है जो पति को पता नहीं होता है। पति के मोबाइल को लॉक लगा होता है जो पत्नी को पता नहीं होता है। आपका मोबाइल ऐसा सामने रखो और बोलो देखो क्या देखना है आपको। लॉक वही व्यक्ति लगाता है जो अपना कोड सेपरेट रखता है, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी में रहता है। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप। अगर आप आपके पत्नी के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते हो तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन वचन के खिलाफ है। बाइबल कहती है कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। आगे देखो, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मुझे आपको बताना है, जब अगर इस अधीनता में अगर वो पत्नी रहेगी, ऑटोमेटिकली परिवार में वो वातावरण रहेगा। एक सीक्वेंस है, बहुत सारी जगह पर ये सीक्वेंस बिगड़ गया है। सीक्वेंस क्या है पता है? पिता, पुत्र, पुरुष, पत्नी, बच्चे। ये सीक्वेंस बाइबल का सीक्वेंस है, बाइबल की एक क्रमवारी है। मतलब पुत्र का सिर पिता है, पति का सिर यीशु मसीह है, पत्नी का सिर पुरुष है, और बच्चों का सिर माँ बाप है। और कुछ जगह पे, बहुत सारी जगह पे स्त्री की हुकूमत चलती है,
जिस परिवार में स्त्री की हुकूमत चलती है, वो परिवार में मैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दूंगा, उस परिवार में हमेशा गड़बड़ियां होती रहेगी। जिसको अधिकार दिया है, अगर पति उस घर में, मैं अधिकार करना मतलब वहां पे राज करना नहीं, अधिकार को भी प्रेम से, अदब से, डिसिप्लिन से इस्तेमाल करना। आज बहुत सारी जगह पर पत्नियां पति के ऊपर रोब मारती है और इसलिए परिवार में गड़बड़ियां है। क्यों? सीक्वेंस बदल गया है। जैसे पिता, पुत्र, पुरुष, पत्नी, तो सीक्वेंस कैसे बदल गया? पत्नी और पति, जिसको जिसके अधीनता में रहना है उल्टा हो गया, इसलिए परिवार में सारी उल्टी बातें होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आप कहेंगे पास्टर जी बहुत पर्सनल बात कर रहा हूं, ये मैं टॉपिक जो लेकर आया हूं, आगे जाके बहुत सारी बातें, मजेदार बातें आप एंजॉय करने वाले हो। ये ग्राउंड लेवल समझ लो। अगर ये ग्राउंड तैयार हुआ ना, तो फिर आगे जाके जो बिल्डिंग हम बांधेंगे ना, वो बिल्डिंग उस नींव के ऊपर ऐसी मजबूत खड़ी होगी और आपके जीवन में ये बातें आप फॉलो करते रहोगे और अधिकता से हर दिन दुष्ट के ऊपर, हालात के ऊपर अधिकार का इस्तेमाल करके एक जयवंत मसीह जीवन जीते रहोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन बातों से हमें कुछ बातें सिखा रहा है। टाइम मेरा खत्म हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकते हुए एक वचन पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। फिर आगे के सप्ताह में जब हम आएंगे तब कुछ बातों के ऊपर और गहराई से अध्ययन करेंगे। और एक चीज खुदावन ने अधीनता में रखी है। कौन सी बात? रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 19। रोमियो 8:19। क्योंकि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि, परमेश्वर का पुत्र जो बीच आसमान में आएगा, रैप्चर के लिए सृष्टि भी बाट जो रही है। आगे बाइबल कहती है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। हालेलुया। सृष्टि भी अधीनता में, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी गैलेक्सी, हम लोग साइंटिस्ट की न्यूज सुनते, एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराने वाला है, लेकिन आपने कभी सुना टकराने की बात? ये ग्रह आ रहा है जो चांद को टकराने वाला है, वो ग्रह आ रहा है जो पृथ्वी को टकराने वाला है। कभी आपने देखा है सूरज अपनी जगह छोड़कर पृथ्वी के नजदीक आया? ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात बनाने वाले की आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर सूरज एक मिनट भी एक जगह पर रुक गया ना, तो हम जल के भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी एक जगह पर रुक गई ना, तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में चल रही है। कोई नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन मनुष्य ही उल्लंघन कर रहा है। मनुष्य ही 2-2, 3-3 शादियां कर रहा है। प्यार एक से, एंगेजमेंट दूसरे से और शादी तीसरे से, ऐसी बातें हो रही है। मनुष्य सारी आज्ञाओं से बाहर जा रहा है, बलवा कर रहा है, बगावत कर रहा है, लेकिन सृष्टि सीजन के हिसाब से काम कर रही है। अभी थोड़ी सी गड़बड़ियां हो रही है। क्यों हो रही पता है? उसका भी जवाब आपको इसी अध्याय में 20 वचन से मिलेगा। क्योंकि वो तकलीफ के मारे पीड़ाओं को उठा रही है, बीच बीच में उसको तकलीफ हो रही है। इसलिए कहीं पर भूकंप हो रहा है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे जलजला आ रहा है, कहीं पर बिन बादल बरसात हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी अभी थक रही है। कितना दिन मैं बर्दाश्त करूं? इसलिए कभी कभी 1-2 झटके वो हमें दे देती है। लेकिन जो भी उसकी जो काल नियमन बनाया गया है, उस काल नियमन के अनुसार वो चल रही है। अगर सृष्टि खुदा की अधीनता में, तो हमें सृष्टि से बेहतर बनाई गई। हम खुदा की सृष्टि है, क्यों ना उसकी इच्छा पे चले। परिवार में किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, कोई वकील को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें जांचना है कि क्या मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं। वचन ये आपके लिए, पवित्र आत्मा आपके लिए एक सच्चा वकील है जो आपको मार्गदर्शन करेगा। अजीजों, मैं बहुत डीप में लेकर जाने वाला हूं परमेश्वर के अनुग्रह में, इसलिए मुझे आपको धीरे धीरे ये बात बता रहा हूं। मैं समझो इन बातों को, अपने आप को जांचो। अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ अगर गलत रीति से कुछ गलत रवैया वो रखती है, तो आइए उस पत्नी ने
पश्चाताप करते हुए अपने पति को, जो उसका मस्तक है, जो उसका सिर है, उसका आदर करे। जैसे प्रभु के अधीन है वो, वैसे वो अपने पति के अधीन हो जाए। बच्चे अपने माँ बाप की अधीनता में आ जाए। बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें। बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें। क्या आज वो आदर करने के लिए हम तैयार है? अगर वो आदर नहीं करेंगे तो मुझे आपको बताना है, बच्चों, आपके बच्चे जब होंगे ना, वो भी आपका आदर नहीं करेंगे। वो भी आपको अनसुना करेंगे। वो भी आपको इंसल्ट करेंगे। वो भी आपको आपकी अकल निकाल कर बताएंगे आपको अकल है क्या। लेकिन अगर ये सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करेंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। अपने हाकिमों के, अपने जॉब के जगह पर अपने बॉस की अधीनता में रह जाओ। रिश्ते नातों में पत्नी पति के अधीन हो जाओ। बच्चे माँ बाप के अधीन हो जाओ। ये सारी बातों को हमें फॉलो करना है। इन सारी बातों को जब हम फॉलो करेंगे तो ये अधीनता हमें अधिकार में लेकर आएगी। अपने अगुवे के अधीन रहो, भले वो कड़वा क्यों ना हो। जैसे आपने पढ़ा, आपका जो स्वामी है भले नम्र है, भला है, लेकिन अगर कोई बहुत ही कठोर है तो भी उसके अधीनता में रहो। ये अधीनता जब समय आएगा आपको अधिकार दिलाएगी। और जब वो अधिकार मिलेगा तब आप महसूस करोगे कि परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। अगर इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए तो खुदा की महिमा के लिए इस प्रचार को, इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। प्रभु आपको